नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल, ऊपर से फिसला है बाजार, क्या आखिरी घंटे में फिर लौटेगी रिकवरी? एक्सपायरी के उतार चढ़ाव में कैसे बनाए रणनीति? सवाल नंबर 2, जब एशिया के अंदर अगर हम निकेई की बात करें, कोस्पी की बात करें, वहां पर देखने को मिल रही है शानदार तेजी, तो क्यों टूट रहे हैं भारतीय बाजार? क्रूड में थोड़ी सी आई है रिकवरी, क्या क्रूड की तेजी आगे और बढ़ेगी? इसके अलावा अभी डिफेंस, पावर जैसे सेक्टर्स में कैसे बनाए रणनीति? और आज क्या 23,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब होगा निफ्टी? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलेंगे और साथ ही साथ जो भर भर के आप लोगों के सवाल आ रहे हैं उसके उत्तर भी तलाशेंगे। रिया गुप्ता जी के प्रश्न के साथ शुरू करेंगे। रिया जी जानना चाह रही हैं SW सोलार के बारे में कि 230 की परचेज है, अभी क्या करें? तो SW सोलार पे सर आपका व्यू अभी करंट लेवल पे क्या है? अभी चल रहा है 195 के आसपास और हमारी जो रिया जी हैं इन्होंने लिया हुआ है 230 पे, तो अभी 30-35 रुपए का नुकसान। नज़रिया हमें पता नहीं है कि कितने समय का है मैम का, तो क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर SW सोलर 295 के नीचे इसमें एक स्ट्रक्चर वाइज वीकनेस आया है एंड ब्रेकडाउन हो गया है चार्ट में। तो कुछ भी मूव आता है, ये मूव आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है न्यू बायर्स के लिए। और अगर आपने 230-40 पे बाय किया है, मैं बोलूंगा 195 चल रहा है, मतलब आपके बाइंग से ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 35-40 पॉइंट ही नीचे है। आप बने रहिए, बेचने का, लॉस बुक करने का जरूरत नहीं है। एक स्टॉप लॉस आपको 164 के लेवल पे मेंटेन करके चलना है और 196 चल रहा है, आपको अगेन मौका मिलेंगे 225-230। मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉसिबल है एक बार रिविजिट होना। जैसे ही आता है कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार एग्जिट होने का व्यू बनाइए। हम इसमें पॉजिटिव व्यू तभी बना पाएंगे जब ओवरऑल सिचुएशन एंड सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा एंड जब SW सोलर 295 यानी कि 300 एंड अबव जाके एक बार सस्टेन हो पाएगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद इसमें नेक्स्ट एक फ्रेश मूव पॉसिबल होगा। बिफोर दैट कुछ भी मूव आता है आप कंसिडरेशन रेंज के अंदर फंसे रहेंगे। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं मयूर बंगारी साहब। मयूर साहब ने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा, ये देखिए आ गया कोस्पी, देखिए 8% के आसपास की रैली। ओफ, ये मतलब ये देख के लग रहा है कि शायद सेकंड हाफ में रिकवरी आनी चाहिए। हालांकि चाइना में थोड़ा सा, शंघाई में हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। निगाहें हमारी लगी हुई हैं, लगातार ग्लोबल मार्केट अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि ये देखने के लिए कि शायद अब एक बार यूरोपियन मार्केट खुले, देखते हैं वहाँ से क्या क्यूज़ मिलते हैं। अगर वहाँ से ही पॉजिटिव क्यू मिलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि अब रिकवरी आनी चाहिए आज के बाज़ार के अंदर। हालांकि इंट्राडे लो से करीब 50 अंकों की रिकवरी आ चुकी है। 23,644 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है और 23,596 ये आज का इंट्राडे लो है। तो एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन क्लोजिंग कहाँ होती है इस पर रहेगी हमारी निगाह। 650 हो गया। चलिए इस बीच बढ़ते हैं आगे और अगली टिप्पणी ले लेते हैं, वो कि हमारे भंगारी साहब थे और कह रहे हैं कि विपुल सर क्यूपिड में हमारे पास है, सर क्या करें? 104 के भाव पे भाई साहब ने लिया हुआ है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 104 पे लेकर के बैठे हुए हैं और अच्छा चला सर ये काउंटर, आपकी भी रिसर्च काफ़ी काम आई इसमें। अभी 120 के आसपास है, भाई साहब ने भी बहुत अच्छे भाव पे ले रखे हैं, प्रॉफिट में है। कहाँ प्रॉफिट से इनको अपना बुक करना चाहिए? हमारा जो सर जब रिसर्च स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे अगर हम एडजस्टेड प्राइस बोलेंगे अभी तो वो 40-45 से स्टार्ट हुआ था। अभी 120 के लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। रिसेंटली रिजल्ट भी आया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट था एंड एक बार रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। फ्रेश बाय करने का सलाह मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। अगर कभी भी 107 एंड 85 के आसपास आता है तो फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। और ऑलरेडी जिन्होंने बाय करके रखा है उनके लिए तो क्लियर है, अगर आप 2-3 क्वार्टर टाइम दे सकते हो तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया हो जाएगा। 165-170 ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। क्या होता है अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है 95 से 130, मतलब लगभग आप देखेंगे 33-34% के आसपास का एक अपसाइड एक तरफा रैली हमने देखा है। तो 30-35% चलने के बाद अगर वहां से थोड़ा बहुत 15-20% प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगा। तो जो ही अभी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है एंड ओवरऑल क्यूपिड का डिमांडेबल प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए, बने रहिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है। बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये आपके लिए सलाह है, बने रहिए आप। ये बहुत शानदार सर। राजकुमार प्रसाद जी हैं हमारे दर्शक और यूट्यूब पे इन्होंने सवाल भेजा है और इस पर सुबह भी बातचीत हुई थी। सम्मान कैपिटल
सम्मान कैपिटल के बारे में जानना चाह रहे हैं और इन्होंने भाई साहब ने ले रखा है 145 पे बाय किया हुआ है। प्लीज़ स्टॉप लॉस बता दें लॉन्ग टर्म के लिए, ये जानना चाह रहे हैं। सम्मान में आज तेज़ी थी और यहाँ पर रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। ओह, अब 9-9.25%, लेकिन इन्होंने वही लेवल पे खरीदा। ये कब खरीदा सर आपने, पता नहीं, पर 155 की खरीद बता रहे हैं, 145 की खरीद है, तो यहाँ पे इनको 10 रुपये बन रहे हैं सर। अब क्या करना चाहिए? 8-9 रुपये जो बन रहे हैं प्रॉफिट लेके निकले, या नज़रिया भाई साहब ने मेंशन नहीं किया है, या फिर आपको लगता है कि ये भी ग्रो जैसा पोटेंशियल रखता है? क्या व्यू आपका? बिल्कुल जी, देखिए ऑलरेडी एक बार हम लोगों ने कॉल भी दिया था, स्टॉक 138.40 से अपने रिसेंटली 180 के ऊपर भी आया था, प्रॉफिट बुकिंग करा दिया। अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। जिन्होंने पहले 140 135 के लेवल पे बाय किया है उनको तो आज सम्मान मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय करेंगे तो सम्मान मिल पाएगा भी कि नहीं, थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर थोड़ा बहुत अभी लग रहा है। एक बेस फॉर्मेशन हो गया है चार्ट में 132 138, एक बहुत बढ़िया वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि स्टॉक को बने रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 185 एंड 190 तक अगेन रिविजिट पॉसिबल है, लेकिन इमीडिएटली नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट ऑफ 2 to 3 months, 2 से 3 महीना टाइम मिनिमम देना चाहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए, फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। मल्टीपल इसमें रेसिस्टेंस है ऑलरेडी चार्ट में। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इस सबके बीच में चलते हैं अगले दर्शक के पास, और अगला प्रश्न हमें पूछा गया है सुधीर शर्मा जी की तरफ से। सुधीर जी जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं 15 दिन से मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरा सवाल नहीं ले रहे। अभी ले लेते हैं सर, इतना दबाव आप लोग बना देते हैं इधर से उधर से हर तरफ से। हर कोई यही शिकायत कर रहा है, मेरा सवाल नहीं ले रहे। ऑयल इंडिया सर 320 शेयर्स हैं 475 के भाव पर, कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें क्या या फिर नहीं, अभी होल्ड करना चाहिए। 6 महीने का व्यू है, प्रॉफिट में भी इनको मिल रहा है, कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए ये समझना चाह रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी भाई साहब के लिए? प्रॉफिट अभी क्या होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें सर? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म भी व्यू है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। एकदम लंबा व्यू है, लॉन्ग टर्म 3-4 साल वेट कर सकते हैं, तब जाके ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी स्टॉक बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए लॉजिक भी है इसके पीछे। अगर आप क्रूड देखेंगे, हम लोगों ने देखा है 65-68 से 115-20 तक भी आ गया था। अभी ऑलमोस्ट $99-100 के आसपास का क्रूड एंड ब्रेंट चल रहा है 107-6 के आसपास। सो इतना रैली होने के बाद जैसे कि ओएमसीज में एक गिरावट आया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईओसी एंड बीपीसीएल जैसे कंपनीज पे, एंड इसका उल्टा रिएक्शंस होता है 2 कंपनीज के ऊपर, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। तो ओएनजीसी पे हमने देखा है कि 300 के ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पाया, एंड ऑयल इंडिया कहीं ना कहीं 500 के ऊपर टिक नहीं पाया ठीक ठाक। अभी 504 के आसपास चल रहा है, लेकिन जो तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आया है। अब मेरा सर एक डर है, इतना कुछ होने के बाद भी अगर इसमें तेजी नहीं आया, हो सकता है कि कल को इसमें तेजी आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर क्रूड बाई चांस मान लीजिए ऐसे थोड़ा बहुत सिचुएशन डेवलपमेंट होने लगा और क्रूड 85-80 के आसपास आ जाता है, तो तब जाके ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी दोनों काउंटर में ना एक भयंकर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा शॉर्ट टाइम के हिसाब से। लॉन्ग टाइम में फिर से घूम फिर के ये स्टॉक आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो सेंटीमेंट का वो एक सेंटिमेंटल रिएक्शन है वो आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए प्रेफर यही रहेगा कि एक बार आप अवॉइड करके जाइए। अल्टीमेटली यहाँ पे शॉर्ट टाइम में मैं कुछ पॉजिटिव नहीं देख पा रहा हूँ। प्राइस एक्शंस बार बार हमने देखा है, इतना वेट करा रहा है, बहुत मुश्किल है, इतना वेट, इतना पेशेंस नहीं है। सो एक बार मार्केट में बहुत अलग अलग कंपनी अवेलेबल है, एक बार आप शिफ्ट कीजिए तो बहुत बेटर रहेगा। और ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, सो वाई क्यों वेट कर रहे हो आप? यू शुड डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट। ठीक, चलिए इस बीच हमारे साथ एक दर्शक पुणे से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? यार बहुत बढ़िया हूँ, आपका सब देख के बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अरे सर थैंक यू सर, और आपकी आवाज़ में जो एनर्जी है ना सर, वो मतलब सुन करके ही पूरा एकदम मैं भी एनर्जी में आ गया हूँ सर, पूरी ऊर्जा भर दी आपने। कैसा है मौसम पुणे में? सर बहुत गर्मी हो रहा है अभी। ओ, गर्मी तो हर जगह हो रही है सर, ये बात तो सही है। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर आपको? सर एक नंबर है सर, और सारे पैनलिस्ट भी एक नंबर है, और प्रदीप सर मेरे हीरो है। वाह, और क्या चाहिए मतलब। तो प्रदीप सर से आज आपकी मुलाकात, आपकी बात करा देते हैं। पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं प्रदीप सर से? प्रदीप
सर मैंने मेरे रिसर्च पे ना मार्क्स एंड फार्मा लिया है, अभी ट्रायल चल रहा है, वो खरीदना चाहता हूँ। मार्क्स एंड फार्मा कितने समय के लिए लिया सर आपने? सर अभी फिलहाल मैंने 10 क्वांटिटी लिया है, ट्रायल कैसा चलता है, क्या मेरा रिसर्च अच्छा है क्या, उससे लिया था। हाँ, और टाइम क्या सोचा है? तो मैं और लेना चाहता हूँ सर इसमें। होल्ड कर सकते हैं? नहीं, और शेयर लेना चाहता हूँ और शेयर लेना चाह रहे, सॉरी, ठीक। जी लॉन्ग जी, टाइम जो है, चलिए। शेयर है हिकाल। अच्छा, पहले जरा मार्क्सन में बात कर लेते हैं। तो सर ये आप इनके लिए हीरो हैं, 198 पे लिया है, आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या इनकी रिसर्च ठीक है और अच्छे प्रॉफिट में भी हैं, और शेयर लेना चाह रहे हैं, लेना चाहिए या फिर अब भाग गया है, क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, नमस्कार सर आपको भी। देखिए मार्क्सन फार्मा अभी 215 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छा खासा एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखा है, ब्रेकआउट आया है 190 के ऊपर, और रिसेंटली ऑलमोस्ट 230 तक गया था, एक प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। सो अगर आप अगेन फिर से लेना चाहते हो तो माई आंसर इज डेफिनेटली यस, स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन एक बार वेट करके जाइए। अगेन 190 से लेके अगर 195 के आसपास आता है तो देन यू शुड बाई। आप एवरेज करने के बारे में, फ्रेश बाई करने के बारे में सोचिए। इस केस में मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 168.50। अगेन मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बना है, आपको एक बार 255 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे, वहां पे जाके फिर से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। आप क्वेश्चन किए सर 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो अगर आपने मुझे हीरो बताया, सो एक हीरो के जैसा एडवाइस आपको दे रहा हूं। वाह, ये 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और स्मॉल कैप है। कृपया करके अपना ज्यादा पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आप फार्मा हेल्थ केयर में ही रहना चाहते हो तो और एक कंपनी है एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा 757 के आसपास का प्राइस है, लेकिन फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर 6-8 महीना टाइम होगा ना सर आपके पास, स्टॉक इजीली आपको 1150 से 1200 पॉसिबल है। फार्मा डिफेंसिव है, ज्यादा गिरेगा भी नहीं, और आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हेल्दी करेक्शन दिखा रहा है। कभी भी 740 से 735 के आसपास मिलता है, या तो आपको ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप करेंगे उनसे भी एक्यूमुलेशन करके चल सकते हैं। इजीली 680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ट्रिगर नहीं होने वाला। हाई पॉसिबिलिटीज है स्टॉक आपको 101100 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत व्यू ऐसे लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स में ही लेके अभी चलना पड़ेगा। आप देखेंगे 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो जनरली ज्यादा घिरेगा नहीं कंपेयर टू 10,000 करोड़ के आसपास का जो कंपनी है, लेकिन दोनों स्टॉक ही अच्छा लगता है। वाह, चलिए, तो ये बात है। उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। इस बीच रविंद्र कुमार जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग आपको भी। कह रहे हैं मैंने गुड आफ्टरनून, अच्छा सुबह के लिए, सुबह ही मैसेज किया था इन्होंने। कह रहे हैं मैंने आज ही 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया है। इस चैनल को लाइव कैसे देख सकते हैं? कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाइए सर, चैनल का नाम टाइप कीजिए और देखना शुरू कर दीजिए लाइव। कह रहे हैं इनके पास मदरसन संवर्धन है और 1100 शेयर हैं अभी, होल्ड करें या 1 मंथ के में कहाँ तक जाएगा? गुरुदेव, आपने 1100 शेयर तो बता दिए, भाव कौन बताएगा? भाव तो बता देते। अब आप प्रॉफिट में हैं कि लॉस में? आज अच्छा चल रहा है सर संवर्धना मदरसन, अच्छा चलता हुआ, क्या करना चाहिए आज? अब इनका भाव हमें नहीं पता सर, 136-37 पे आ चुका है, आज 3% की तेज़ी है, क्या करना चाहिए भाई साहब को? सर मुझे लगता है कि एक बार उनको प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट 2 से 3 दिन में करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो एक स्टॉक का ब्रेकआउट होता है उसका 3rd स्टेज में ये आ चुका है। तो ये जो साइकिल है ये लास्ट साइकिल में चल रहा है। यहाँ से क्या होता है, मेक और ब्रेक जोन है। यहाँ से 145 के ऊपर 2 हफ्ता सस्टेन हो जाता है तो क्लियर कट आपको मान लीजिए एक 250 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। क्लियर कट 100 एंड इजीली 120-130 पॉइंट्स का मूव। अदरवाइज करेंगे उनसे 8 to 10 रुपीज ही पॉसिबल है अपसाइड, एंड ये अपसाइड होने के बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग मतलब हेल्दी करेक्शंस आते हुए दिखाई देंगे। उस करेक्शंस पे अगेन आपको 125-130 तक पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है और ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर उतना भी बढ़िया लग नहीं रहा है कि यहाँ से 145 ब्रेक होने पे इमीडिएटली ये भाग जाएगा। सो इसीलिए ऑलमोस्ट इसका जो साइकिल है लास्ट स्टेज में आ चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे ना फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। यू शुड बुक योर प्रॉफिट। एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसको भी हम खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे, और एक और शेयर खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे, वो है जेपी पावर। काफ़ी सारे सवाल आ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। किसी ने 17 पे ले रखा है, किसी ने 20 के ऊपर ले रखा है। सर, खबर यहाँ पर आई है अदानी पावर को लेकर के, और डिटेल अवेटेड है। अभी क्या करना चाहिए सर? आज 3% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में 1937 का हाई लगाया है। अभी ये जो अपडेट्स आ रही हैं अदानी पावर को लेकर के, ये कंपनी जो है 4000 करोड़ में 24% हिस्सा खरीदेगी। इसमें अभी और डिटेल में खबरों के खेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिहाज से लेवल्स जिनके पास पुराने पड़े हुए हैं, उनके लिए भी, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी आपकी? सर क्या बताया आपने, जेपी पावर या अदानी पावर? सर, अदानी पावर इसमें 24% स्टेक लेने जा रही है। जी जी जी। देखिए, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। मतलब एक कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है पास्ट कुछ दिनों में कि अनिल अग्रवाल साहब, वेदांता एंड अदानी ग्रुप का जिस तरीके से थोड़ा बहुत क्लैश हो गया था। एंड अगर मुझे लगता है कि व्यू थोड़ा बहुत लंबा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वैल्यू तो है ग्रुप में। और अगर बाई चांस अदानी ग्रुप इसको टेक ओवर कर लेता है एंड कंफर्म हो जाता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला 3 से 4 साल का एक व्यू पर्टिकुलर स्टॉक पे पॉजिटिव बन सकता है। सो होल्ड कीजिए, बने रहिए। और फ्रेश बाई मैं एक बार 25 एंड अबव करने के बारे में बोलूंगा। अदरवाइज थोड़ा नीचे आने में 12-13 रुपीज के आसपास आने में मैं एक बार या तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे, या तो बाद में हम इसमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे, मतलब प्राइस एक्शंस पे जो ब्रेकआउट आएगा बीच में। यहाँ पे लेने का मतलब है थोड़ा बहुत आप, इट विल टेक सम टाइम, पेशेंस अगर आपके पास ज्यादा है तो आप बिल्कुल बने रहिए। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अभी तो देखिए बहुत टाइम बाद ऐसे बातचीतें भी चल रहा है, और अगर बाई चांस अदानी साहब आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही होने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए एंड कंपनी के लिए भी, क्योंकि वो लेने के बाद तो बैठे नहीं रहेंगे, वो आप धंधा ही करेंगे। और अगर उनके पास ऑलरेडी अच्छा बंदा है, धंधा है और पॉलिटिकल पावर भी है, सो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में कमिंग फ्यूचर में होगा। ये साइकोलॉजिकल थॉट है, मैं आपको उस एंगल से बोल रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि 25-24 एक बार वेट करके जाइए, क्रॉस होने में एक बार हम बात करेंगे। तो ये बात सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। उमेश चंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश चंद पांडे जी, पांडे जी नमस्कार। सर बिल्कुल सर, नमस्कार। प्रदीप सर को नमस्कार। थैंक यू सर हमारा कॉल लेने के लिए। अरे सर, आपका कार्यक्रम है सर। पांडे जी कहाँ से बोल रहे हैं? बस आपकी नगरी लखनऊ से बोल रहा हूँ। वाह 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 वाह, आनंद आ गया सुन करके सर। सर, लखनऊ में भी इतनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज्यादा साहब, बहुत ज्यादा हीट वेव पूरी चल रही है। अपडेट तो मिलती रहती है, मैंने कहा आपसे भी कंफर्म कर लें एक बार। नहीं, बहुत। और सर, कोई शिकायत तो नहीं है आपको कार्यक्रम को लेकर? नहीं सर, बहुत हेल्प मिल रहा है हम लोगों को। और बहुत हम लोग मतलब आपसे जब से जुड़े हैं, आपसे तो बहुत दिन पहले से हम लोग जुड़े हैं, खैर दूसरे प्लेटफॉर्म से ही। जी। लेकिन यहाँ पर अभी जो और आपने डेवलप किया और अच्छे से और सब कुछ चला रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और बहुत हम लोग फायदे में चल रहे हैं। अरे सर, थैंक यू सर। उमेश सर, आप पांडे सर, मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप लोग के जो शब्द होते हैं वो हम लोगों को एनर्जी देते हैं कि हम लोग ठीक है, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बताइए सर, कैसे याद किया, क्या सवाल है? सर वही पुराना सवाल, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स पे हमारे पास 100 शेयर हैं 1500 के भाव पे। अभी कहाँ तक जाएगा, कहाँ इसमें प्रॉफिट बुक करे या क्या करे, ये चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सर, सर्वोटेक पावर पे, उसमें लाभ में काफी चल रहा हूँ। पहले भी आपसे आग्रह और किया था, वो 130 पे लिया था हमने 300 शेयर। अच्छा, 130 पे लिया आपने, हैं? यस सर। चलिए ठीक है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले जरा किर्लोस्कर लेकर के आते हैं। किर्लोस्कर न्यूमेटिक पे प्रॉफिट में है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए अब ये जानना चाह रहे हैं। 100 रुपये यहाँ इनके बन रहे हैं, लगभग 95-96 रुपये के आसपास। तो अभी यहाँ पे क्या करें सर? प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए? होल्ड करें या जो है एक बार के लिए मुनाफा बुक करें? और दूसरा, जो लॉस हो रहा है इनको सर्वोटेक में, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, देखिए किर्लोस्कर में मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए ऑलमोस्ट 1750 से लेके 1800 के भाव के आसपास, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है मेक और ब्रेक जोन के आसपास। अभी रिसेंटली विजिट भी किया था। ब्रेकआउट आना यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब दिसंबर 2024 का एक टॉप बना था, उस टॉप के आसपास का फिर से जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो फिलहाल अभी तो वेट करके जाइए। अगर 1800 के ऊपर सस्टेन एक बार हो जाता है ना 1-1.5 महीने में, तो फिर स्टॉक 2250, 2300, 2500 तक भागेगा।
लेकिन 1800 से लेके 1750 से 1800 के इस जोन में एक बार प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकता है, उसको आप ध्यान में रखिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। ओके, सेकंड स्टॉक आपने बताया सर्वोटेक, राइट? सर्वोटेक 130 पे लिया हुआ है सर, 96 पे आ गया है, 94 पे आ गया है अभी, तो इनको 36 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। देखिए, ये बेसिकली स्मॉल कैप है, एकदम 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाला कंपनी है। और मैं बोलूंगा एक बार आप बने रहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है। टॉप से नियर अबाउट आप देखेंगे 70% अपना मार्केट कैप जो है चला गया था, फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। अभी भी आप टॉप से कैलकुलेट करके देखेंगे 52-53% के आसपास का अभी भी डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो जो अपने डाउन साइड से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, ये ब्रेकआउट नहीं, ये मैं बोलूंगा भी नहीं बेस फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटल उतना बढ़िया लग नहीं रहा है। क्योंकि एक जमाना था, उस जमाने में स्टॉक चला है, अभी थोड़ा मुश्किल है। अगर 103 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपके बाइंग प्राइस फिर से आपको आते हुए दिखाई देंगे। 100 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 88.5, जो कि लास्ट वीकली सपोर्ट भी था, वहां पे आपको मेंटेन करके वेट करना चाहिए। 88 के नीचे आपको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे आपको बेच देना चाहिए। चलिए, ये बात निकल करके आई है इस पर जो है। चलिए जरा फटाफट जो है अगली टिप्पणी ले लेते हैं, और वो टिप्पणी आई है गजानंद जी की। और गजानंद जी ने, पहले मैं सोचा था इनसे बातचीत कर ली जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी तुरंत पहले जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं, मतलब बातचीत करने से अच्छा इनका सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप पे सवाल इनका आया गजानंद जी का, पुणे से हैं गजानंद जी का। कह रहे हैं आई एम होल्डिंग ह्यूज क्वांटिटी, 2,22,840 शेयर हैं सर इनके पास, 2,22,840 शेयर वोडाफोन आइडिया के 16 रुपये 23 पैसे पे। ये इन्होंने तब किया था, ये FPO बज, इनका कि आई परचेज दोज आफ्टर FPO बज बैक इन 2024 अगस्त। आई हैव सीन माई लॉसेज माउंटिंग टू 22 lakhs एट वन टाइम, बट आई डिड नॉट सेल। नाउ आई एम फीलिंग विल माई बाइंग प्राइस विल एवर कम और अगेन स्टॉक स्लाइड्स बिलो 10। तो अब ये थोड़ा सा डर रहे हैं सर, मतलब इतना भयंकर, मतलब ऐसा क्या, मतलब आपको मतलब ज़रूरत क्या थी 2,22,840 शेयर। हाँ सर, इनकी तो टिप्पणी कीजिए। बहुत सारे लोग जो दूसरे होंगे जिनके पास क्वांटिटी कम होगी और अभी ये 1360 के ऊपर निकल रहा है, उन सब के लिए भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। और इन भाई साहब को क्या कहेंगे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कंपनी टेक ओवर करने जा रहे हैं। खबर भी है, आज तेजी भी है, लेकिन भाई साहब ने तो कमाल ही कर रखा, 22 लाख तक का नुकसान देख लिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी विपुल जी, लोग अभी अलग अलग चीज हो रहा है इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग मिलोडी चॉकलेट खा रहा है, कोई कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर रहा है। सो भाई साहब ने तो 2 लाख क्वांटिटी बाय किया है, ठीक है। मैं देख रहा था, मतलब आपने ऑलमोस्ट 35,64,860 के आसपास का आपका जो है पोर्टफोलियो, आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था। अभी भी आपके बाइंग प्राइस से और लगभग 15.5% के आसपास का डाउन साइड देखने को मिल रहा है। मैं बोलूंगा अगर आपने इतना टाइम तक वेट कर ही लिया और अपने बिलो 10 भी देख लिया, मतलब आप पक्का खतरों का खिलाड़ी हो। और स्टॉक जिस तरीके से हैंडसमली रिकवर किया है, कहीं ना कहीं इसमें न्यूज भी है, बहुत सारे पॉजिटिव टिगर भी है, अपकमिंग रिजल्ट आने वाला है। मैं बोलूंगा और 15% की तो बात है, इतना टाइम आपने झेल लिया तो वेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि 16 रुपीज भी पॉसिबल, 16-17 भी पॉसिबल है। लेकिन स्टॉक का एक नेचर हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि जब भी ऊपर आता है ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है, एंड कुछ ना कुछ रीजन से, कभी रीजन ना भी हो फिर भी नीचे आ जाता है, कहीं ना कहीं घूम फिर के सस्टेन हो नहीं पाता है। लेकिन मैं बोलूंगा वो केस इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि आपने इतना बड़ा क्वांटिटी लिया है और आपका मन नहीं है लॉस बुक करने का। और भगवान ने भी आपका साथ दिया है, वोडाफोन के साथ भी गवर्नमेंट ने दिया है। और जिस तरीके से रिकवरी चल रहा है, मैं बोलूंगा आप एक बार वेट करके जाइए, 15% भी आपको रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। मेरा स्टैंड वोडाफोन आइडिया को लेके मैं थोड़ा इसको इग्नोर कर लेता हूं, मैं रिकमेंड करता नहीं हूं जनरली। लेकिन चार्ट अभी अट्रैक्टिव लग रहा है एक बार 16 रुपीज आपका बाइंग प्राइस बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। हाथ जोड़ करके अनुरोध है, जैसे ही आपका कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत बाइंग प्राइस के आसपास आए, तो एक बार आपका क्वांटिटी का ऑलमोस्ट 80% 70% एक बार कट कर दीजिएगा आप, बाकी 20-30% होल्ड कीजिए। और जिंदगी में ऐसे गलती नेक्स्ट कभी भी मत कीजिए कि पूरा इतना ज्यादा क्योंकि मेहनत का पैसा होता है सबका, इतना पैसा एक स्टॉक के ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अपील की सर आपने। एक मुश्त इतना पैसा मत लगाइए,
कहीं डूब गए तो फिर समस्या हो जाएगी। 22 लाख आप झेल गए, मान लीजिए रिकवरी नहीं आती तो क्या करते। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सीमा जी जुड़ चुकी हैं बातचीत करने के लिए। सीमा जी को नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सीमा जी, आप कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ सर। ओह। मैं आपका बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मैं अरे। आपके सारे लोगों के सारे कॉल देखती हूँ। थैंक यू मैम, इसी थैंक यू। वजह से हमें इतना आत्मविश्वास आ गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं घर आप बैठे। बहुत कुछ कर सकती हैं सीमा जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नमस्ते सर, आपको भी बहुत नमस्ते सर। हाँ, तो मैम बड़ी खुशी होती है आप लोग जब इतनी एनर्जी के साथ बातचीत करते हैं और हाँ बहुत जी अच्छा सर, लगता है। मुझे बहुत भी अच्छा। पहली बार अब मैंने आपसे फोन पे बात किया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एकदम से अचानक से मेरे से बात होगी, मैं अभी भी आपका प्रोग्राम देख रही थी। अरे वाह। तो मुझे सर प्री कॉल और नेटको से पूछना था। प्री कॉल में मेरे 300 शेयर हैं 636 पे। अभी कब तक होल्ड कर नेट- सकती हैं? सर अभी आप बता दीजिए जैसा सर कहेंगे। अच्छा ठीक है। और निटको किस भाव पे लिया मैम? नेटको मैंने लिया है सर 99 पे लिया है। 99 पे लिया है, तो ये अभी हाँ जी। 1-1.5 रुपए नीचे, आपकी 2 रुपए नीचे है, 1.5 रुपए नीचे। हाँ जी। लेकिन समस्या है प्रिकॉल को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉस थोड़ा बढ़ गया है। 636 पे आपने लिया हुआ है। प्रदीप सर, होल्ड करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि एकदम से गिरा सर। यहाँ पे कॉल थी, बाय कॉल सर रचित जी की तरफ से, लेकिन स्टॉप लॉस कट गया। उन्होंने बता दिया था कि निकल जाइए, लेकिन अभी पता नहीं मैम ने उनके कहने पे लिया या पहले लिया या बाद में लिया, नहीं पता। लेकिन अभी के लिए प्रिकॉल और निटको दोनों पे आपकी राय जानना चाहती हैं। जी, प्री कॉल में देखिए ऑलरेडी रचित सर का तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपने नहीं बेचा है तो थोड़ा और वेट करके जाइए आप। 512 512 विल बी योर न्यू स्टॉप लॉस। आप यहाँ पे एक न्यू स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, लेकिन इसके बाद कभी मत बोलिएगा कि मैंने स्टॉप लॉस में काटा नहीं है। 512 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि 525 से 540 एक कंसल्टेशन रेंज है, और स्टॉक फिर से एक बार आपको पुल बैक आते हुए दिखाई देंगे। उस पुल बैक में 585, उसके बाद आपको 620 तक आपको मूव मिलेंगे। सो होल्ड कीजिए, बने रहिए। कोई प्रॉब्लम अभी इस सिचुएशन में नहीं लगता। इट विल टेक जनरली सम टाइम। क्या होता है कि आपने लिया है और स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आया है तो जनरली आपको 2-3 हफ्ता देना पड़ेगा, और फिर से 2-3 हफ्ता बाद एक बार रिव्यू कीजिए। अगर 512 के नीचे आता है तो किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगेन यू शुड बुक योर लॉस, एंड आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। लेकिन आई बिलीव शॉर्ट टाइम में अगर मार्केट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ से, तो 512 ब्रेक नहीं करेगा। होल्ड कीजिए, एंड अगेन आपको आपका जो बाइंग प्राइस है वो आपको डेफिनेटली मिलने का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। सेकेंड स्टॉक आपने बताया NETCO, हाँ, निटको। NITCO, निटको टाइल्स जी। ये स्क्रीन पर आ गया, 97 के आसपास है। 99 पे मैम ने खरीदा हुआ है। इनकी खरीद से 1.25 रुपए नीचे है। ओके, 97 के आसपास का विपुल जब भी भाव चल रहा है, ऑलमोस्ट एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बेस बना है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा 109 एंड क्रॉस करना। उनका बाइंग कितना बताया सर आपने? 99 सर। 99। एक बार आप आज कल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए, 2-1 दिन देखिए जैसे ही आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आता है। क्योंकि देखिए स्टॉक में स्ट्रक्चर वाइज उतना बढ़िया मुझे लग नहीं रहा है। स्टॉक तभी भाग पाएगा जब 109 के ऊपर चलेगा, और मार्केट अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है उतना। अब जब मार्केट में ओवरऑल एनवायरनमेंट उतना पॉजिटिव है नहीं, तो जो स्मॉल कैप्स कंपनीज होता है, उस स्मॉल कैप्स कंपनीज को आपको थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना है, और थोड़ा बहुत एनालाइज करने के बाद आपको लेना है। सो अभी क्योंकि 97-98 चल ही रहा है, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, 1-2 दिन में मिल जाएंगे एक बार। तो आप एक बार एग्जिट होने का व्यू बनाइए। अगर लकीली चल गया वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। क्या होता है, मान लीजिए आपके गांव में अभी जो है बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो वहां पे वीक्स लोग हैं ना, वो अभी परफॉर्म नहीं करेंगे। जो स्ट्रांग लोग हैं वही परफॉर्म करता है। सो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। मार्केट के लिए भी सेम व्यू है। मार्केट पे अभी उथाल पथाल चल रहा है, यहाँ पे वीक कंपनीज परफॉर्म नहीं करेगा। वो 1-2 कंपनी उछाल लगाएगा, चल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देख के, थोड़ा मिड कैप एटलीस्ट वो स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। आप 10,000 करोड़ एंड अबव मार्केट कैप देख ली, एटलीस्ट 8,000 करोड़ एंड अबव मार्केट कैप आपको लेना चाहिए। 8,000 के बिलो कोई भी मार्केट कैप मुझे लगता नहीं है आपको अभी लेना चाहिए। मैं भी मिनिमम, जब भी मैं मीडिया पे रिकमेंड करता हूँ, एटलीस्ट 5,000 to 6,000 करोड़ के आसपास का तो मार्केट कैप मिनिमम रहता है। वो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,500 करोड़ वाले स्टॉक्स अभी आपको एक बार अवॉइड करके चलना है।
चलिए, ये बात निकल करके आ गई दोनों शेयरों को लेकर के, और इन सब के बीच में हमारी एक दर्शक हैं प्रीति संदीप टक्कर जी, और कह रही हैं विपुल जी, प्रदीप जी, SSK जी अच्छा, ये मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, ये मैम ने जब बातचीत हुई मैम से तब पता लगा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल मैम प्रीति जी, और सत श्री अकाल। और कह रहे हैं आज आपके साथ साथ प्रदीप जी भी खूब चमक रहे हैं। तो वाह प्रदीप सर, ये तो है कि मतलब जो है दुल्हा लग रहे हैं। कह रहे हैं सर जी तेजस नेटवर्क की बाइंग 475 पे लिया हुआ है, टारगेट बताएं, और BHEL में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? BHEL में फ्रेश एंट्री लेने के लिए क्या ये लेवल सही है? उस बीच 1700 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा जोर और लगाइए, 2000 के पार पहुंचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। तो सर तेजस नेटवर्क 475 पे लिया हुआ है, टारगेट जानना चाह रही हैं, और BHEL में फ्रेश एंट्री। तेजस नेटवर्क विपुल जी 468 के लेवल पे भाव चल रहा है, अब बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक में आपको 540-50 तक मूव शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। और BHEL अभी 409-10 के आसपास का चल रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टॉक है, अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे भाग सकता है। 440-450 शॉर्ट टाइम में, उसके बाद 500 अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल फ्रेश बाय भी अगर करते हैं हम, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 385 पे मेंटेन करना चाहिए, तो परफेक्टली बाय करने का सिचुएशन में है। 409 चल रहा है, 385 स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट 440 440, सेकंड आपको ऑलमोस्ट 495 से 500 मतलब 500 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और देखिए विपुल जी, दूल्हा इतना बार मत बनाइए, एक ही बार मैं बनूंगा, और डेफिनेटली आप सबको मैं आमंत्रण दुल्हा करूंगा। बनाया नहीं है, दुल्हा लग रहे हैं। वही जो भी है। बहुत शानदार। और हम काहे बनाएंगे गुरुदेव, दुल्हा बनाने वाली कोई आएगी, वो बनाएगी आपको दुल्हा। हम तो कह रहे हैं मतलब स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत शानदार। ऐसे ही चमकते दमकते रहिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। और देखते ही देखते बाजार नीचे से जो है करीब करीब 596 का लो था, वहाँ से जो है ठीक ठाक रिकवरी जो है आती हुई दिखाई दे रही है। करीब करीब 67-68 पॉइंट रिकवर कर गया, 70 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आ गई। तो तेज़ रिकवरी आई है। 596 के लो के बाद 666, 367 ये लेवल जो है देखने को मिल रहे हैं। चलिए सर, एक हमारे दर्शक हैं BEL में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, चूँकि रिजल्ट्स के बाद आज बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारे बुलिश टारगेट भी निकल के आए। सुबह भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर इसको। अभी क्या फ्रेश एंट्री के लिए जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? क्या आप नीचे आने का वेट करेंगे या करंट लेवल पे के साथ भी जाएंगे? आपका सजेशन क्या रहेगा? देखिए BEL फंडामेंटली एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बिजनेस भी एकदम ट्रस्टेबल है। रेवेन्यू देखेंगे, पैड देखेंगे, अभी भी अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, जो भी फंडामेंटली 6-7 कल मैडम, कल सर कंपनी की कमेंट्री भी आई, मतलब मैनेजमेंट का, उन्होंने 15% ग्रोथ का आउटलुक दिया। उसके बाद से तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई। जी सर। जी जी जी, देखिए उससे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत बिल्कुल, बार। बिल्कुल, बिल्कुल। 525 550 का टारगेट, मुझे लगता है कि 550 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी प्राइस चल रहा है 420, लेकिन एक कंपनी 420 है नहीं, बहुत बढ़िया है। आप डेफिनेटली करंट जोन से बाय करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टॉप लॉस 392 के लेवल में मेंटेन करना चाहिए। पहला टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर के लिए आपको बाय करके जाना चाहिए, 550 एंड अबव। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए इसको लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे डबल भी हो जाएगा BEL, इतना बढ़िया एक कंपनी है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता मुझे। एंड वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत अच्छा जितना आना था आ गया है। तो करेंट जोन से एक बार 550 का टारगेट रहेगा। ये बात निकल करके आई है। और इन सबके बीच में जो है अगले दर्शक हमारी जुड़ चुकी हैं, और यहाँ पर अब मानसी जी हैं। मानसी जी नमस्कार। नमस्ते सर, और नमस्ते प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम सो ग्लैड, मैंने आज पहली बार मैसेज किया है एंड पहली बार में ही मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। आई एम सो हम्बल्ड। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ महीने पहले से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी एंड मैंने बहुत सारी वेबसाइट सब कुछ दिया, बट जब मैं आपका मतलब स्पेशली प्रदीप सर का जब व्यू देखती हूँ, जैसे लास्ट टाइम सर ने कैप्लिन कॉल का वो कैप्लिन पॉइंट का दिया था कॉल, उस टाइम मैंने काफी अच्छा अर्न किया। तो मेरे लिए हमेशा से प्रदीप सर
ऑन पॉइंट रहते हैं कि जो भी वो कहते हैं मैं उनकी बात मानती हूँ, बट आज मुझसे एक मिस्टेक हुई है, मैंने एपटेक में ले लिया इंट्राडे में। ओह तो आज मैंने 2000 शेयर्स ले लिए हैं एट प्राइस 96.4। तो आई वांट टू नो कि अब मैं क्या करूँ यहाँ से। चलिए ठीक है मैम, पूछते हैं। और ये इंट्राडे का कॉल है, तो अब इंट्राडे में मैम स्टॉप लॉस तो मतलब अवश्य ही आपको लगाने चाहिए। सबसे पहली बात तो सर से पूछते हैं, सर आज के लिए क्या करें, मतलब एपटेक को लेकर के। अब मैम ने इंट्राडे कॉल ली हुई है 96.4 और 95 पे आ गया इनकी खरीद के भाव से। हाँ, करीब करीब 2000 रुपये का लॉस हो रहा है मानसी जी को। क्या सलाह रहेगी आपकी? जी मैम, आपको भी नमस्कार एंड थैंक यू। आपने इतने अच्छे से आपने ध्यान से सुना और आपका प्रॉफिट हुआ। और फर्स्ट ऑफ ऑल एपटेक लिमिटेड अभी 95 के लेवल पे है। मैं बोलूँगा एक बार आप जल्द से जल्द पॉसिबल एग्जिट होने का ही व्यू बनाइए। 2-1 दिन वेट करके देखिए। एक स्टॉप लॉस आपको 87 में दे रहा हूँ, 87 मैक्स टू मैक्स, क्योंकि स्ट्रक्चर उतना पॉजिटिव है नहीं और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है नहीं, वीकली चार्ट भी नेगेटिव है, तो पॉसिबल है एक बार आपको स्टॉक 82 उसके बाद 75 तक भी आने का। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। एक बार आप 2-1 दिन वेट करके देखिए, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे आता है या तो थोड़ा भी बहुत नीचे रहता है। सर मैम का बाइंग कितने लेवल पे है? मैम का 96.4, मतलब 1 रुपये ऊपर मान लीजिए करंट भाव से। आज ही लिया है। तो फिर एक बार एग्जिट होने का व्यू बनाइए। 1 रुपीज लॉस में कुछ ज्यादा नहीं आई थिंक होगा उनका। बाकी उनके लिए और एक कॉल मैं दे देता हूँ। अभी 527 के आसपास का स्टार हेल्थ का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 534 जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 534 एंड है वो, क्योंकि निबा बुबा चला है, रिसेंटली हमने देखा है अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी चला है, लेकिन स्टार हेल्थ पे इतना मोमेंटम नहीं आया है। अभी आपका रडार पे रखिए, अभी इमीडिएटली लेवल पे लेना नहीं है। 534 जैसे ही क्रॉस होता है आपके डीमैट अकाउंट पे अलर्ट सिस्टम है, अलर्ट मेंटेन कीजिए। 534 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा, पहला टारगेट आपको 542, सेकंड टारगेट आपको 554, थर्ड टारगेट आपको 567 तक आते हुए दिखाई देंगे। उस केस में 534 ट्रिगर होने के बाद आपको 515 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन आप वॉच लिस्ट में रखिए, अभी ट्रेड मत कीजिए। ओवरऑल व्यू रहेगा कॉल का 10 से 12 दिन। स्टॉप लॉस 515, ट्रिगर प्राइस रहेगा 534, पहला टारगेट आपको 542, सेकंड टारगेट आपको 554, थर्ड टारगेट आपको 567। ये तीनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका पेशेंस ज्यादा नहीं होता है तो फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट पे भी यू कैन बुक योर प्रॉफिट आफ्टर टिक द प्राइस। चलिए ये बात यहाँ पे निकल गई। टारगेट मत रखिए 534 पे खरीदना है। 534 एक बार क्रॉस हो जाए उसके बाद खरीदिए, ये सलाह है। पहला टारगेट 542, दूसरा टारगेट 554, तीसरा टारगेट 567। स्टॉप लॉस लगाइए 515 का। अभी नहीं खरीदना है, ये टारगेट हटा दीजिए, कंफ्यूज। हाँ, ये अब 534 पे खरीदारी करने 534 का लेवल क्रॉस करें फिर खरीदिए 10 से 12 दिन के व्यू के साथ। 542, 554, 567 तीन टारगेट यहाँ पर दिए गए। 515 का स्टॉप लॉस अभी चल रहा है 527। 7 रुपये की और तेजी आने के बाद तब यहाँ पर माहौल बनेगा तेजी का और ज़्यादा, ये कहना है प्रदीप जी का। तो चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब बढ़ते हैं आगे। और बड़ी सारी टिप्पणियाँ, बहुत सारे लोगों की नाराज़गी भी आ रही है कि सवाल नहीं ले रहे। लगातार सवाल डिस्कशन के बावजूद जो है बहुत लोगों के सवाल छूट जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या लिया जाए? हमारे एक दर्शक कहें सर जरा एक बार देख लीजिए सर, ये सिम्फनी को लेकर के विष्णु मॉर्निंग स्टार जी हैं, करें नमस्कार विपुल सर, यूट्यूब में सवाल लेना बंद कर दिया क्या? परेशान हूँ आज, 2 सवाल ले लीजिए सर। अभी एक ही सवाल लेने दीजिए। सिम्फनी सर 760 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, क्या सिम्फनी में राहत मिलेगी? ओके बिल्कुल जी, एक डिस्क्लेमर है मैं देना भूल गया, अभी मेरे पास अपडेट आया है। जो स्टार हेल्थ का कॉल दिया है मैंने, ये एक्चुअली हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुआ है। जो सेम लेवल मैंने आपको बताया, सेम लेवल हमारे क्लाइंटों को भी हमने बताया। कोई एक पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है। डिस्क्लेमर है, पब्लिक डिस्क्लेमर है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास नहीं है, हमारे कंपनी के पास नहीं होल्डिंग है, लेकिन क्लाइंटों के पास सेम इंफॉर्मेशन गया है। मुझे याद नहीं था, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में भी सेम हो सकता है 534 क्रॉस होने के बाद। ओके, सेकंड जो आपने स्टॉक बताया अभी सिम्फनी SY, एक सेकंड,
SYMPHONY सिम्फनी स्क्रीन पर है और भाई साहब जानना चाह रहे हैं 760 पे लिया हुआ है, इनकी खरीद से नीचे चल रहा है, समझना चाह रहे हैं क्या करें। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी विष्णु जी के लिए? मुझे स्ट्रक्चर बहुत ही वीक कमजोर लग रहा है एंड एक बार मैं बोलूंगा हर एक उछाल में बेचिए, कुछ भी उछाल मिलता है एक बार बेचने का व्यू बनाइए। सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, 716 चल रहा है, अगर बाई चांस 700 जो सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल है ब्रेक होता है तो नेक्स्ट आपको स्टॉक 550 तक मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर इतना कमजोर है, कुछ भी मूव आए थोड़ा बहुत वो आपके लिए ब्रेकआउट नहीं एक ट्रैप हो सकता है, एक फेक आउट होगा आपके लिए। कहीं ना कहीं एग्जिट होने का व्यू बनाइए एज सुन एज पॉसिबल स्टॉक से। चलिए, ये बात यहाँ पर सिम्फनी को लेकर के निकल के आई है। अगली कंपनी पर सवाल करते हैं और ये सवाल जो है हमें भेजा गया संजय कुमार धीर जी, कह रहे हैं विपुल जी प्रदीप जी को नमन। विपुल जी, आज JSW सीमेंट 127.4 पर मुझे निकलने का अवसर दे रहा है, मैं पतली गली से निकलकर भाग जाऊं या सीना तान कर डटा रहूं। सीमेंट पे क्या व्यू है सर? इनका सवाल JSW सीमेंट को लेकर के 127.4 पर ये निकलना चाह रहे हैं, निकलना चाहिए, वेट करना चाहिए, और ओवरऑल आपका व्यू जे सीमेंट स्टॉक्स को लेकर के क्या है? देखिए, एक तरफा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है, अब उसके बाद कंसोलिडेशन भी देख रहे हैं और एक आज तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार 136 137 तो इजीली पॉसिबल है, तो यू शुड वेट डेफिनेटली एंड मेंटेन ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 122.50 विल आप मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है और इमीडिएटली एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार आप एग्जिट भी होके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है। 136 137 मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन में पॉसिबल है। ये बात। इस बीच जो हम लोगों ने क्यूपिड पे सवाल लिया था रविंद्र जी का, वो कह रहे हैं थैंक यू विपुल सर और प्रदीप सर, लव यू सर, हम आपके दीवाने हैं सर, आपको सुने बिना दिन अच्छा नहीं जाता हमारा। थैंक यू सर, मतलब ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और क्या ही कहा जाए, और कोशिश हमारी रहती है कि आप लोगों के भरोसे पर खरे उतरे जाएं। चलिए, इस बीच आगे अभी भी बहुत सारे रंजन जी हैं, वो भी क्यूपिड पे जाना चाह रहे हैं। आप लोग शाम को 8 बजे भी देखिएगा सर, तो वहाँ पे आपको मिलना जो है सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। कोई बहुत सारे सवाल अभी भी ऐसे आ रहे हैं जिस पर हम लोग बातें जो है वो पहले इतना डिस्कशन नहीं होता था क्यूपिड में, अभी आजकल देख रहे हो जैसे ही मैं आता हूँ लोग क्यूपिड बोलते हैं। अब इस पर ये आपका मतलब एक तो कारण है। नहीं ठीक है विपुल जी, बाकी चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक रहेगा वो। इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं, और अगली टिप्पणी सर ये सुबह भी बातचीत हम लोग कर रहे थे, काफ़ी सवाल आ रहे हैं सुजलॉन को लेकर के। 25 को रिजल्ट है और काफ़ी क्वेरीज रह रही हैं, तो एक बार जरा आप खाली व्यू तो आपका मैं जानता हूं, लेकिन बहुत लोग आपका व्यू नहीं जानते हैं, तो वो भी जान जाए और टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं आप जरा बताइए। सर देखिए, दिल तो पहले ही टूटा हुआ है सुजलॉन को लेके और क्या ही बताऊं मैं आपको, लेकिन चार्ट में उम्मीद है और उम्मीदों में पूरा दुनिया कायम है। और क्या पता सुजलॉन के लिए थोड़ा बहुत कुछ मेलोडी चॉकलेट वॉकलेट मिल जाए तो हम तो खिला देते, लेकिन वो मिल नहीं रहा है सुजलॉन के लिए। 48 का रहेगा स्टॉप लॉस, 64 उसके बाद 68 तक। टेक्निकल व्यू है ये, मेरा रिकमेंडेशंस मैं देता नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है क्योंकि रिजल्ट है और स्टॉक ने अच्छा सा बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऑलरेडी स्टॉक है तो डेफिनेटली यू शुड वेट विद स्टॉप लॉस ऑफ 48 के नीचे मैं इसमें नहीं रहूंगा। 48 के ऊपर एक बार जिस तरीके का सिचुएशन अभी चल रहा है 64 उसके बाद 68 तक मूव पॉसिबल है। आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। आप बने रहिए, होल्ड कीजिए, ये जो है राय आपके लिए निकल करके आई है। चलिए, तो सुजलॉन भी हो गया, BL भी हो गया। एक बहुत लोगों की जो टिप्पणी है जुपिटर वैगन को लेकर के आ रही है सर, ये मतलब काफ़ी टाइम हो गया सर। कुछ एक टिप्पणी RVNL को भी, जब से हमारे ये दर्शक हैं इन्होंने भी व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है और उस पर भी भेजा है, तो यूट्यूब पे भी। अश्विन भाई गुजरात से हैं, जुपिटर वैगन इन्होंने 200 शेयर लिए 300 पे। और भी लोग हैं काफ़ी हायर लेवल पे हैं, कुछ लो लेवल पे हैं, कुछ इसी लेवल पे हैं। क्या करें सर? जुपिटर वैगन, RVNL, IRFC तीनों के मतलब अगर आप लेवल फटाफट डिस्कस कर सकें, क्या सलाह रहेगी आपकी? इन रेलवे स्टॉक्स में कब आएगी रफ्तार? तो तीनों को ही मेरे ख्याल से एक बार आपको अवॉइड करके जाना चाहिए, फ्रेश अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो, क्योंकि फ्रेश पैसा यहाँ पे आ नहीं रहा है, और अगर पैसा यहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे ऊपर आएगा ये। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेलवे काउंटर्स आप देखेंगे ओवर द लास्ट
6 to 7 8 मंथ्स, 2-3 बार ऐसा दिन रहा है लास्ट, मुझे जितना याद आ रहा है लास्ट 6 महीने में मान ले 2-3 दिन 4 दिन ऐसा हुआ है जहां पे 10-10% 20-20% का रैली भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रैली एक डेड कैट बाउंस था। लोगों ने ब्रेकआउट समझ के जिन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा फंस गया है और लास्ट 1.5-2 साल से चल नहीं रहा है। जो नहीं चल रहा है अब यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता और मुझे लगता है कि एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है। एक बार आप भी अवॉइड करके जाइए, जिस दिन चलने लगेगा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। 2 साल से नहीं चल रहा है, मे बी अगेन 6 महीना और लग जाएगा। सो एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। और कुछ भी उछाल मिलता है घूम फिर के अगर आपका बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट। जी, तो जिनका है वो मतलब बाउंस बैक पे निकले ये कह रहे हैं सर, और जिनके पास नहीं है वो भी ना खरीदे। हाँ, फ्रेश बाइंग नहीं है, जिनके पास है सेल ऑन राइज व्यू, क्योंकि मैं पॉजिटिव हो नहीं पा रहा हूँ। मैं देखा था बहुत रिसर्च करके, लेकिन मैं कुछ भी मेरा जो स्क्रीनर है इसमें आ नहीं रहा है। सो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव व्यू नहीं रखना चाहिए। जी ठीक है सर, आपने इतनी रिसर्च की है तो जहाँ जहाँ आपने रिसर्च की वो तो खैर हम सब इतिहास गवाह है उसका। हमारे एक दर्शक हैं ऑफिशियल के साहब, कह रहे हैं मेरा नाम पन्ना राम है, मैं बाड़मेर से हूँ, मेरे पास IRB इंफ्रा के 646 शेयर हैं, 27.48 पर खरीदे हुए हैं, क्या एवरेज कर सकता हूँ? तो IRB इंफ्रा के रिजल्ट के बाद IRB इंफ्रा पे भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। आज तेज़ है थोड़ा सा, 8% की तेज़ी अभी हालांकि सुबह ज़्यादा तेज़ था, 24 रुपये तक के आसपास गया था, ये 23.95 का हाई है। अभी क्या करें सर? मतलब भाई साहब के लिए क्या सलाह रहेगी? नतीजे अच्छे रहे, प्रॉफिट 38% बढ़ा, रेवेन्यू हालांकि 10% घटाई है, एबिटा में 9% की ग्रोथ रही है और एबिट मार्जिन जो है वो काफ़ी जो है अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी? 27 एंड अबव सस्टेनेबल यहाँ पे मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। उस टाइम पे मैच्योर बायर्स आएंगे, लेकिन बिफोर दैट कुछ भी मूव आता है वो आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लोगों ने देखा है 3740 से स्टॉक आधा हो चुका है। अब ऑलरेडी रिसेंटली इतना करेक्शन होने के बाद अगर 1-2 दिन 10-12-15% भी चल रहा है, सो कहीं ना कहीं वो डेड कैट बाउंस के तौर पे ही देखने वाला हूं मैं इसको। सो एक बार वेट करके जाइए, 27 एंड अबव कुछ मूव मिलता है देन ये मूव सस्टेनेबल होगा। बिफोर दैट कोई भी मूव सस्टेनेबल नहीं है।